मिल्लत का पासवा है। मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम का 147वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का सिलसिला जारी। मरकजी तकरीब कराची में बानी पाकिस्तान के मज़ार पर सदर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने बाबाए कौम के मज़ार पर फूल रखे और दुआ की। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर सिंध मकबूल बाकिर और सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह की भी मज़ार कायद पर हाज़री। बाबाए कौम को खिराज तहसीन पेश किया। ज़ियारत में भी कायद रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। मुल्क भर में आज आम तातील है। कायदे आज़म के रहनुमा असूल इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी की जमानत हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, कायदे आज़म आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। कायद को खिराज अक़ीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके असूलों पर अमल है। सदर आरिफ अलवी ने ख़ुसूसी पैगाम में कहा, मौजूदा हालात का तकाजा है कि बाबाए कौम के रहनुमा असूलों पर अमल पैरा होकर इत्तेहाद और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के साथ मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाया जा सके। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अजीम कायद के असूलों और नज़रियात की पैरवी करते हुए उनका मिशन पूरा करेंगे। एक ऐसी जदीद इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत बनानी है जिसका ख्वाब हमारे इस्लाफ ने देखा। आज़ादी की हिफाजत के लिए माशी बदहाली, तकसीम, जहालत और गुर्बत से निजात पाना होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआ या तकरीबात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। फ्रांस का आईफल टावर और बरतानिया की मार्केटें रोशन। मैड्रिड में सांता क्लॉज का रूप धारे हज़ारों अफराद की दौड़। दुनिया भर के स्टोर्स पर से गजा में कत्लेआम के बायस फ़लस्तीन समेत कई ममालिक में क्रिसमस तक़रीब। सादा पोप फ्रांसिस का गजा जंग के मुतासरीन से इज़हार यकजहती। क्रिसमस सादगी से मनाने की तरगीब। क्रिसमस पर भी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा पर शदीद बमबारी, मज़ीद 166 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों इमारतें तबाह। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 24 घंटों में 200 मकामात पर बमबारी की गई। सेहूनी फौज के हमलों से शुहदा की मजमूई तादाद 20,500 से जायद हो गई। उधर हमास की भी जवाबी कार्रवाइयां। इसराइली फौज के मेजर समेत कई फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने एक रोज में 15 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी। ये अस्पतालों, स्कूलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी अखबार ने सेहूनी बर्बरियत का पोल खोल दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से अस्पतालों के करीब 22 सबसे बड़े बम गिराए गए। शुमाली गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर हल्फ में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगना है। सियासी गहमा गहमी। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। कागजात नामजद की जमा। जांच पड़ताल आज से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंतखाबी निशाना 13 जनवरी को अलॉट होंगे। अपीलें सुनने के लिए 24 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में 4 हाई कोर्ट्स के जजेस शामिल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकेगा। दूसरी जानिब बानी पीटीआई का नाम पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से खारिज। पीटीआई के नाम के साथ पार्टी क़यादत का खाना खाली। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी। परवेज खटकी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल। इंतखाबी दंगल के लिए तमाम हैवी वेट्स ने अखाड़े चुन लिए। नवाज शरीफ NA-130 लाहौर से मैदान में उतरेंगे। बानी पीटीआई मियांवाली से उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ कसूर और कराची से किस्मत आजमाएंगे। बिलावल भुट्टो NA-196 शहदाद कोट से इंतखाबात लड़ेंगे। मरियम नवाज KPSC सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा। शाह महमूद कुरैशी NA-150 से मैदान में उतर पड़े। 151 से मेहरबानो कुरैशी और PP 218 से जैन कुरैशी इंतखाबात लड़ेंगे। जहांगीर तरीन NA-149, 155 और PP 227 से उम्मीदवार। खालिद मकबूल सदीकी NA-248 और 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। NA-78 से खुरम दस्तगीर ने पेपर जमा करवा दिए। मुराद सईद NA-3 और NA-4
सवात से किस्मत आजमाएंगे। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार की फिर से सियासत में एंट्री। PP 284 तौसा से कागजात जमा करा दिए। लाहौर के हल्का NA 130 में कांसे का मुकाबला मुतवक्के। नवाज शरीफ और PTI से यास्मीन राशिद आमने सामने। रावलपिंडी में भी जोर का जोड़। NA 57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल मुकाबिल। NA 56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान आमने सामने। रावलपिंडी के 4 हलकों में 4 बुकला बहन भाई भी उम्मीदवार। गुजरात में परवेज इलाही और अहलिया के कागजात NA 64 और PP 32 से जमा। मोनस इलाही ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही भी PP 32 से मैदान में आ गई। आम इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों पर खवातीन भी पेश। नून लीग ने कौमी और पंजाब असम्बली के लिए 58 खवातीन के नाम दे दिए। मरियम औरंगजेब का नाम कौमी और पंजाब असम्बली दोनों फहरिस्तों में शामिल। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 13 खवातीन मैदान में। सिंध असम्बली में 29 खवातीन और अकलियती नशिस्तों पर 11 नाम सामने आ गए। उधर GDA की खवातीन की तरजीही लिस्ट में सायरा बानो सरे फहरिस्त। MQM की भी तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। आपने मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। और जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं। तो जहाँ तक साइफर की बात है इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिलावल भुट्टो के तनकीदी तीरों का रुख एक बार फिर नवाज शरीफ की तरफ। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन के बाद मियां साहब का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बानी PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। साइफर केस एक संजीदा मामला है, हकीकत आवाम के सामने आनी चाहिए। जो साइफर बानी PTI के पास गया उसका रिकॉर्ड नहीं। साइफर की कहानी सामने लाने के लिए हुकूमत तहकीकात करे या जजेस जुडिशल इंक्वायरी करें। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। हर कोई किसी ना किसी का लाडला है। नवाज शरीफ 24 करोड़ आवाम का लाडला है। एहसन इकबाल कहते हैं, नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान नवाज शरीफ का ख्वाब है मगर उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दिया गया। सीट एडजस्टमेंट के लिए रहनुमा उसूलों पर अमल दरामद किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, PTI ने 9 मई को लेवल प्लेइंग फील्ड को खुद आग लगाई। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जख्म लगाए। हर इलेक्शन पर मेला लगने की तवक्को नहीं कर सकते। हर जो दिन गुजर रहा है इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग PTI ने खुद लगाई 9 मई को और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, उसको जिस तरह चाहें वो आग लगा दें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबा पंजाब के मुख्तलिफ अमूर भी गुफ्तगू। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। गुजरावाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के सिविल वर्क्स को 31 दिसंबर तक हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का कहना है सियासत में आने का नहीं वापस जाने का इरादा है। CIA पुलिस का जौहर टाउन लाहौर में निजी अस्पताल पर मुबैना धावा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद का सख्त नोटिस। DIG CIA मलिक लियाकत को OSD बना दिया गया। जरा के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने अस्पताल के अमले को यरगमाल और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों ने DVR भी कब्जे में ले लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वाक़े का सख्त नोटिस। DIG CIA को फौरी तौर पर OSD बना दिया गया। बलूचिस्तान से आए मुजाहिरीन के साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया गया। सिक्योरिटी, एम्बुलेंस और तिब्बी सहूलियात का इंतजाम है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कोशिश है मुज़ाकरात से मसले का हल निकाले।
چاہتے ہیں بقیہ مذاکرات بلوچستان یا کوئٹہ میں ہوں۔ مظاہرین کے مطالبات کئی دہائیوں پرانے ہیں۔ گرفتار خواتین کو 2 دن پہلے رہا کر دیا گیا تھا۔ ادھر نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں لانگ مارچ کے شرکاء مخصوص ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ دہشت گرد کبھی بھی ریاست پاکستان سے جیت نہیں پائیں گے۔ 2023 میں بھی روپے کی قدر بحال نہ ہو سکی۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید 56 روپے تکڑا۔ معیشت کی بدحالی کے باوجود سٹاک مارکیٹ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 100 انڈیکس 68,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ حصص بازار، کرنسی اور گولڈ مارکیٹ پر مشتمل رپورٹ بلیٹن کا حصہ۔ بولان میل ٹرین سروس 1.5 سال بعد بحال۔ بولان میل 9 بوگیوں میں 700 مسافر لے کر کوئٹہ سے کراچی روانہ ہو گئی۔ پاک آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ کل سے میلبرن میں شروع ہوگا۔ 12 رکنی قومی ٹیم کا اعلان، سرفراز ڈراپ، رضوان ٹیم کا حصہ۔ امام الحق، عبداللہ شفیق، شان مسعود، بابر اعظم، سعود شکیل، سلمان آغا، حسن علی شامل، شاہین آفریدی، میر حمزہ، ساجد خان، عامر جمال بھی شامل۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ویسٹ ہیم نے بڑا اپسیٹ کر دیا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ ٹاٹنہم نے ایورٹن کو شکست دے دی۔ لیورپول اور آرسنل کے درمیان دلچسپ میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔